हेलो दोस्तों, नमस्ते। कहानी का आज दूसरा पार्ट है। मुकेश की ऐसी शर्त सुनकर सेठ और सेठानी ने सोचा कि अब इसकी शादी कौन करेगा इससे, जो अपनी बेटी को 10 जूते रोज खिलाएगा, वो खाएगी। इसके आगे की कहानी है कि उसी गांव में एक सेठ आए अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए। तो गांव वालों ने बताया कि सेठ के यहाँ एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है। तो सेठ जो है मुकेश के यहाँ गए, उनके मम्मी पापा से मिले और वहाँ पर मुकेश भी बैठा था। सब कुछ पसंद आ गया। उसके बाद मुकेश ने बोला कि हमारी एक शर्त है कि जो लड़की हमसे शादी करेगी हम उसको रोज़ 10 जूते मारेंगे। तो ऐसी शर्त तो सेठ सुनकर उसके बाद चला गया। वो सोचने लगा कि कौन अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पालता है, कौन देगा इसको कि ये रोज़ सुबह सुबह 10 जूते मारेगा। वो गया अपने घर। वहाँ पहुँचा तो सेठानी पूछने लगी क्या हुआ, लड़का मिला? तो वो कह दिया कि नहीं, लड़का नहीं मिला। एक लड़का था तो वो कह रहा था कि मैं उसी से शादी करूँगा जो लड़की रोज़ डेली मुझसे 10 जूते खाया करेगी। तो सेठानी बोली कि ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी शर्त है? इसके बाद वो सेठ ने बोला कि चलो ठीक है, बहुत लड़का मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे। फिर वहाँ खड़े होकर उसकी सेठ की बेटी सब कुछ सुन रही थी। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। तो पिताजी और उसके माँ दोनों आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा कि ये क्या कह रही हो बेटी, रोज़ तुम 10 जूते सुबह सुबह खाओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो बेटी ने कहा नहीं पिताजी, मैं शादी उसी से करूँगी। वो लड़की, उसका नाम सीमा था। वो पढ़ी लिखी थी, बहुत चालाक भी थी, समझदार भी थी। तो फिर जो है शादी के लिए फिर सेठ गए वहाँ उसके यहाँ मुकेश के घर। इसके बाद उसका शादी फिक्स हो गया। शादी हुआ। शादी होने के बाद वो ससुराल गई। उसका सास ने उसकी आरती उतारी, उसकी स्वागत की खूब अच्छे तरीके से, बढ़िया से सब कुछ किया। और इसके बाद रात हुई, सुहाग रात वाले दिन वो बैठी थी अपने बेड पे, इंतज़ार कर रही थी मुकेश का। मुकेश गया। इसके बाद तुरंत बोला कि अपना सर हमारे आगे कर दो। अपना जूता निकालने के बाद कहा कि अपना सर हमारे आगे कर दो, तुमको 10 जूते खाने हैं रोज़। तब उसने कहा ठीक है, खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए हमको कि हम यहाँ आए, हमारे मम्मी पापा ने इतना दहेज दिया है कि मतलब और यहाँ पर आए तो पानी अगर हम पिए हैं तो सास ससुर का पैसे का है, ससुर के पैसे का है, आपके पैसे का अभी तक हमने एक निवाला तक नहीं खाया है। तो आप ये बताइए आप किस हक से हमको मारेंगे? इतना सुनने के बाद मुकेश आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको सीमा को देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि ऐसा है, अब आप जाइए और कुछ कमा के लाइए, हमको खिलाइए, इसके बाद आपका अधिकार होगा हमको मारने के लिए। आप जिस दिन कमा के लाएंगे उसी दिन मैं अपना सर आपके आगे कर दूंगी। डेली मैं 10 जूते खाया करूंगी, लेकिन आप पहले जाइए कमाइए। इतना बात सुनकर मुकेश, सीमा की इतना बात सुनकर मुकेश निकल पड़ा वहाँ से, कमरे से। इसके बाद पिताजी के पास अपने गया तो कहने लगा कि पिताजी मैं व्यापार करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पिता भी सेठ थे तो इसीलिए वो भी कहा कि मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। तो कहे कि क्यों बेटा? तो बताने लगा कि मतलब पत्नी हमको, हमारी पत्नी हमको ऐसे ऐसे कह रही है, हमने उसको मतलब आज तक हमने कुछ कमाया भी नहीं है। वो जो आई मायके से लेके आई है, इसके बाद यहाँ पर आई भी है, एक गिलास पानी भी पी है, तो वो आप लोग की कमाई का है, मेरी कमाई का कुछ नहीं है। इसलिए वो कह रही है कि आप कमा के लाओ, इसके बाद मुझे 10 जूते रोज़ मारना। तो उसके पिताजी कहें ठीक है बेटा, सुबह होने दो। सुबह हो गया।
फिर इसके बाद पिताजी ने उनको जहाज़ दिया, सब कुछ व्यवस्था किया, ऐसे विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद फिर वहाँ आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, हमको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं सब करूँगी, सही से बना के वीडियो भेजूँगा। आप लोग कमेंट करके लिख के कमेंट में भेज भी सकते हैं।